अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान गुल। कवरेज न्यूज़ HGTV के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि मेरे अकब में आपको पेट्रोल स्टेशन का जो मंज़र नज़र आ रहा है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब भी आवाम के मसाइल होंगे तो मैं आवाम के मसाइल को आपके सामने लाने के लिए आऊँगा, आवाम के बीच में आऊँगा और उनके राय लूँगा, तासुरात रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएँगे कि आवाम क्या चाहती है। आवाम इस वक्त मसाइलों का शिकार है, और सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त जो ये पेट्रोल बम, जिसे एटम बम भी आप कह सकते हैं, जो आवाम पे मौजूदा हुकूमत ने दे मारा है। मौजूदा जो वज़रा हैं उनके बयान बड़े अजीब व गरीब हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। उनके बयान पता नहीं क्या सोच कर बोलते हैं। जैसे कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब का आपने पिछले दिनों बयान सुन भी लिया होगा कि ये इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म साहब ने बहुत कम हल्का हाथ रखा है आवाम के ऊपर। दुनिया में महंगाई बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान में सबसे कम है, और पाकिस्तान में पेट्रोलियम के जो रेट हैं वो इस वक्त दुनिया में सबसे कम है। यानी कि वो कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में पेट्रोलियम के रेट सबसे कम है। आप वज़रा को तो सारा पेट्रोल हुकूमत दे देती है, फ्री में सब कुछ मिलता है, बिजली भी आपको फ्री में मिलती है, गैस भी आपको फ्री में मिलता है। इस बेचारी आवाम ने जो आपको मुंतखब किया है, वज़रा से पूछना यह है और वज़ीर आज़म साहब से कि इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। एक माह के अंदर 2 दफ़ा पेट्रोलियम के रेट बढ़ा दिए गए, और 3 माह के अंदर आपने देखा भी है और सुना भी है लोगों से, 7 मरतबा पेट्रोलियम के रेट बढ़े हैं पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत के। आइए हम अपने आवामी लोगों से बात करते हैं जो शहरी हैं कि वो बढ़ते हुए पेट्रोलियम रेट से कितने परेशान हैं, वो किस कदर मुतासिर हुए हैं। आइए अपने आवाम के पास चलते हैं और उनके तासुरात लेते हैं कि वो हुकूमत से क्या गुजारिश करते हैं। आइए चलते हैं आवाम के पास। ये जो बढ़ते हुए पेट्रोल के रेट है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, हर आदमी परेशान है। 3 महीने के अंदर 7 मरतबा पेट्रोल बढ़ा है। गरीब आज, अभी मैं घर से निकला हूँ, 2 दफ़ा मैंने पेट्रोल डलाया, यहाँ डिफेंस में पहुँचा हूँ। अब इतना कितना आदमी चाहे कुछ करता महंगाई के अंदर पिस गया आदमी। और फिर वज़ीर आज़म बोलते हैं घबराना नहीं। आदमी क्या करेगा इससे ज़्यादा, क्या घबराएगा नहीं तो क्या करेगा। ये जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत महंगा है, मिलता है हमारे को। हम तो मज़दूर आदमी हैं और हमारी पूरी भी नहीं पड़ती है। रक्शे में अगर डालते हैं तो हमारे को, अगर हम 600 रुपये का पेट्रोल डालते हैं या गैस डालते हैं तो हमारे को 300-400 की मजदूरी होती है। गरीब आदमी कहाँ जाए? गरीब आदमी को तो इस हुकूमत ने कमर तोड़ दी है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ? लिहाजा हमारी सुनी जाए, गैस कम किया जाए, पेट्रोल कम किया जाए, डीजल कम किया, महंगाई कम की जाए। हम तो मरे हुए हैं, हमारे 4-5 मेरे बच्चे हैं, मैं भाड़े का रिक्शा चला रहा हूँ। और दूसरी बात है, घर किराए का है तो हम किराया भरें, दवाई लें, राशन लें, क्या लें, पेट्रोल लें या गैस लें, किस साइड पे हम जाएं? हमें तो वोट लेकर तो ये हुकूमत हमसे बोलती है कि उस टाइम को तो हमें सब बोलते हैं कि जी हम ये कर देंगे, तब्दीली ले आएंगे, कम रेट देंगे, आपको हर चीज़ की सहूलत देंगे। किस चीज़ की सहूलत है? हमारे को पहनने के लिए कपड़ा दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, सालन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? उल्टा हमारे पास जो जिस चीज़ से हम मजदूरी कर रहे हैं उससे भी हमारी कमर तोड़ दी। उसको भी 185 रुपये किलो हमें गैस मिल रहा है और 130 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है। हम कहाँ जाएं? बच्चों की दवाई लें, बच्चों से मुंह से निवाला ही बेच कर हम क्या पेट्रोल खरीदें या गैस खरीदें? लिहाजा मेहरबानी कीजिए, हुकूमत से हमारी अपील है कि महंगाई को तोड़ दें, आटा सस्ता कर दें। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो आटा महंगा हो जाता है, पेट्रोल सस्ता होता है तो आटा भी सस्ता हो जाता है। तो हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ? मेहरबानी कीजिए, हमारी उनसे गुजारिश है कि लिहाजा प्लीज़ हमारे लिए ये महंगाई तोड़ दें, आटा सस्ता कर लें। सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं, पहले हम जब नवाब शरीफ थे तो उस टाइम को तो हमारे को चलो फिर भी 50 रुपये पे हांडी थे, अब 6 बंदे खा लेते थे, अब एक बंदा भी नहीं खा सकता है। कहाँ जाए? 100 रुपये में एक लौकी मिल रही है जो 10 रुपये किलो थी, अब 100 रुपये किलो है। हम 100 रुपये पहले तो लौकी का लें, फिर टमाटर लें, फिर फलाना लें, तो रक्शे से हम कहाँ कमाएँगे, कहाँ से आएँगे? हम सवारी से पैसा मांगते हैं तो वो करते हैं हमारी कमर टूटी हुई है, हम किधर जाएं? भाई आप ज़्यादती कर रहे हो हमारे साथ। भाई हम ज़्यादती कहाँ कर रहे हैं? हमारे को गैस पेट्रोल जब महंगा है तो हम भी महंगा लेंगे। हम खड़े रहते हैं मुंह देखते हुए कि सवारी पे पास पैसा होगा तो देंगे। जी नाज़रीन, ये भाई थे और अपनी जो
फरियाद कर रहे थे, बड़ी तफसील से वो बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं। आइए किसी और शहरी से बात करते हैं कि वो कितने मुतासिर हैं इस बढ़ते हुए रेट से पेट्रोलियम के। सर, पाकिस्तान जो है ना, ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। इसको जो है डेमोक्रेसी ने ख़राब कर दिया है। डेमोक्रेसी का मकसद है करप्शन क्रिएटर्स, और मीडिया का मकसद है, जो मेरी लॉजिक है, मीडिया का मकसद है ब्लैकमेलर। और जो मतलब है, जो एजेंसीज हैं, उनका वो है क्रिमिनल प्रोटेक्टर्स। ये पाकिस्तान का मतलब है। पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल, आप पेट्रोल कह रहे हो जी पेट्रोल सस्ता है, दुनिया में सस्ता है। आप गलीज लोग हो, आपकी जो वो LPG है, पेट्रोल है, आप रशिया से ले लो ना, आपके गवर्नमेंट लेवल में ले रहे हो आप। उसकी प्राइस जो है LPG, मैं जानता हूँ, पेट्रोलियम में काम करता हूँ, 260 लीटर, $60 पर लीटर मिल रहा है। ये जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं पिछले दिनों, इस पे आप क्या कहेंगे? सर, हमारे लिए मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गई है। अब हम उम्र के इस हिस्से में है कि हमारे पास इनकमिंग ज़राए नहीं हैं। मेरे जैसे और बहुत सारे होंगे। मेरी हुकूमत से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि दूसरे अखराजात का क्या कभी किसी के ऊपर से पैसे हटा के पेट्रोल पे लगा दो, ताकि आवाम को जो है वो मिलता रहे और वो अपनी ज़िंदगी पूरी कर लें। बस समझ ही नहीं आती है। अगर रेट हुकूमत हमारी कम करती है तो 1.5 रुपये, और बढ़ाती है तो 8-10 रुपये बढ़ा देते हैं। तो हम तो भाई इन तब्दीली वालों से बिल्कुल तंग आए हुए हैं। तो हमें अपनी बता, अब खान साहब से एक ही सवाल है कि अब बंदा घबराए या फिर क्या करे। अब सिर्फ घबराता रहे और कुछ ना बोले, तो अभी कुछ ख्याल कर लें, कुछ गरीब आवाम का भी सोच लें। वो बंदा अगर पेट्रोल डलवाएगा या आगे कुछ खाएगा, क्या करेगा? तो आवाम को इस चीज़ का जवाब दे दें, और लिहाजा इस आवाम पे ये जुल्म बंद करें, और ये जो नाइंसाफ़ी जो हो रही है ना, ये इसको ख़त्म किया जाए। ये अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है कि जहाँ पे पेट्रोल पहले जो 100-110 रुपये, 105 रुपये मिल रहा था, अभी 127 रुपये मिल रहा है। अभी गरीब आदमी क्या करेगा इसमें, आप ये बताएं। जिसकी दिहाड़ी 500 रुपये, वो 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लेगा, वो तो 10 किलोमीटर भी नहीं जा सकता। अब इसके अलावा बंदा भी क्या करे इस हुकूमत का। इस हुकूमत में पकड़ के आवाम का बेड़ा गर्क किया हुआ है। जी नाज़रीन, आज आपने देखा कि आवाम ने हुकूमत से क्या गुजारिशात की हैं। आवाम बहुत परेशान है और वो चाहते हैं कि ये जो महंगाई है और ये जो पेट्रोलियम के बढ़ते हुए रेट हैं, इनको कम किया जाए, क्योंकि 2 वक्त की गरीब आवाम को रोटी मैसर नहीं है। तो वो पेट्रोल के लिए ये जो बढ़ते हुए रेट है पेट्रोलियम के, इस वक्त मुल्क में 128 रुपये तक पेट्रोल का रेट चढ़ गया है। 2 वक्त की रोटी इनको मैसर नहीं है, तो वो पेट्रोल के रेट कैसे अफोर्ड करेंगे, कैसे सफ़र करेंगे? जो बेचारे गरीब मोटरसाइकिल सवार हैं, या आप सब बेहतर समझते हैं कि इस वक्त बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जाते जाते मैं आपको एक जो मौजूदा हुकूमत ने इन 3 सालों की कारकर्दगी बयान की थी, उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। पाकिस्तान को माशाल्लाह बने हुए 73 साल हो गए। मैं अगर पाकिस्तान के पिछले 70 सालों की बात करूं, तो पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जा था इन 70 सालों के अंदर, वो था 25,000 अरब का। और इन 3 सालों में जो पाकिस्तान पे जो कर्जा बढ़ा है, वो बना है 45 अरब। ये पाकिस्तान का कर्जा था। 70 सालों में जो डॉलर के रेट थे, वो पहुँचते पहुँचते इन 70 सालों में पहुँचे 100 रुपये तक। और अब जो मौजूदा डॉलर का रेट है वो है 170। ये 3 सालों के अंदर जो डॉलर का रेट बढ़ा है। पिछले 70 सालों के अंदर जो आटा 70 सालों में पहुँचते पहुँचते वो पहुँचा 35 रुपये किलो तक। और आज जो मुल्क में मौजूदा आटे का रेट है वो है 70 रुपये किलो। घी का रेट इन 70 सालों में पहुँचा है 170 रुपये। लेकिन इन 3 सालों के अंदर जो घी की हाई रेट है वो है 350 रुपये। इन 70 सालों के अंदर चीनी के जो हाई रेट हुए पाकिस्तान के अंदर, वो हुए 60 रुपये। और इन 3 सालों के अंदर जो चीनी के हाई रेट हैं मौजूदा हुकूमत के जो ऐलान के मुताबिक है, वो है 122 रुपये। इन 70 सालों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सोने के हाई रेट हुए, वो हुए 50,000 रुपये। और इन 3 सालों के अंदर मौजूदा हुकूमत के दरमियान ये जो रेट बढ़ा सोने का, वो हुआ 1,13,000 रुपये। आगे एक बात और बताता चलूँ, बिजली का जो यूनिट है वो 70 सालों में पहुँचते पहुँचते हुआ 8 रुपये। और इन 3 सालों में जो बिजली के यूनिट है वो इस वक्त 23 रुपये है। जो मोटरसाइकिल इन 70 सालों में 90,000 रुपये तक की थी, आज वो मोटरसाइकिल
पाकिस्तान के अंदर 1,60,000 की है। जो गाड़ी 7 लाख की थी, 4 व्हील की मैं बात कर रहा हूं, वो इस वक्त पाकिस्तान में 12 लाख की है। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि 70 सालों का मुकाबला इन 3 सालों का, जो मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि 3 साल कारकर्दगी कितनी बेहतर है। और आखिरी बात जो करता जाऊंगा वो यही है, जो पढ़ा लिखा तबका है जो और उसमें बेरोज़गारी थी और मुलाजमतें नहीं थी, इन 70 सालों में उसकी शरह रही 3%। इन 70 सालों में उसकी शरह रही 3%, और इन 3 सालों में वो शरह बढ़कर हो गई 16%। आप बेहतरीन जानते हैं, आप सब जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं कामरन गुल। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।